हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। स्टूडेंट्स, स्टीरियो केमिस्ट्री के हमारे पिछले वीडियो में हमने कायरल मॉलिक्यूल्स की बात की है। कौन से मॉलिक्यूल कायरल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं और कायरल मॉलिक्यूल होने से मीनिंग क्या है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनांसियोमेरिज्म और एनांसियोमर्स की, उनकी प्रॉपर्टीज की और डायस्टीरियोमर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और जिसमें हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स को उनकी मिरर इमेज के साथ क्या रिलेशन है। उसके बेसिस पे हम लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, और ये हैं एनांसियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स। एनांसियोमर्स कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? स्टीरियो आइसोमर दैट आर नॉन सुपरपोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, उनको हम लोग बोलते हैं एनांसियोमर। जैसे ये दोनों स्टीरियो आइसोमर हैं और आपस में एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, दोनों डिफरेंट कंपाउंड हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट कंपाउंड है और स्टीरियो आइसोमर है क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम है, इसलिए स्टीरियो आइसोमर है एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये इसकी मिरर इमेज है और ये इसकी मिरर इमेज है, तो इसलिए ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं उन्हें हम कहते हैं एनांसियोमर। तो इसे, इन दोनों को हम कहते हैं पेयर ऑफ एनांसियोमर। ये एनांसियोमर्स का पेयर आपके सामने है, इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप है एनांसियोमेरिज्म। हम ये कहेंगे ये फर्स्ट मॉलिक्यूल सेकंड का एनांसियोमर है और सेकंड मॉलिक्यूल फर्स्ट का एनांसियोमर है। अब बात करते हैं ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन देखिए, स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो आपस में स्टीरियो आइसोमर तो हैं लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। इसका सिंपल सा एग्जांपल हम लोग सिस एल्किन और ट्रांस एल्किन से ले सकते हैं। ये सिस एल्किन है, दोनों क्लोरीन ग्रुप एक साइड में है, और ये ट्रांस एल्किन है, दोनों क्लोरीन ग्रुप ऑपोजिट साइड में है। अब सिस और ट्रांस के बीच में क्या रिलेशन है? ये दोनों एल्कीन एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन स्पेस में ग्रुप्स और एटम्स का ओरिएंटेशन डिफरेंट है। इसमें दोनों Cl एक साइड में है, इसमें दोनों Cl ऑपोजिट साइड में है, तो दोनों ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं, लेकिन स्टीरियो आइसोमर में ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। ये देखिए, ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है क्योंकि इसमें दोनों H एक साइड में है। यदि ये मिरर इमेज होते तो यहां भी इसमें क्या आता? H आता। तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर या ऐसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। एग्जाम्पल आपके सामने है सिस और ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो एथीन। तो इस तरह से एनांसियोमर्स और डायस्टीरियोमर का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अब जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनांसियोमेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं। कायरल मॉलिक्यूल हमने अभी देखा है कि मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता, यहां भी वो सेम सिचुएशन है। ये कायरल मॉलिक्यूल है, अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, इसलिए ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड हैं, तो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं और मिरर इमेज हैं, इसलिए हम एनांसियोमर एक दूसरे के इनको बोलते हैं। तो आप जो वर्ड्स हैं, जो टर्म्स हैं, इनका मीनिंग आपको एग्जैक्टली क्लियर रखिएगा। कायरल मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ये है कि वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता है, और एनांसियोमेरिज्म की डेफिनेशन ये है कि स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज हों। तो जनरली कायरल मॉलिक्यूल्स हमेशा स्टीरियो एनांसियोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। अब एनांसियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एनांसियोमर्स में आप देखिए, इनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। जनरली इनकी मोस्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। अब डिफरेंस क्या आता है देखिए, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सोल्यूबिलिटी इन एकायरल सॉल्वेंट। एकायरल सॉल्वेंट में इनकी सोल्यूबिलिटी भी सेम होती है और एकायरल रिएजेंट के साथ इनकी रेट ऑफ रिएक्शन भी
सेम होती है। लेकिन फिर एनांशियोमर में डिफरेंस क्या है? एक एनांशियोमर दूसरे एनांशियोमर से क्या डिफरेंस रखता है? एनांशियोमर्स शोज बिहेवियर डिफरेंट बिहेवियर ओनली व्हेन दे इंटरेक्ट विद अदर कायरल मॉलिक्यूल्स। मतलब एक एनांशियोमर जब किसी दूसरे कायरल मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन करता है, रिएक्शन करता है, तब वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, अदरवाइज वो सेम ही रहते हैं। इसके अलावा देखिए एनांशियोमर्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। एनांशियोमर्स हैव डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने से मतलब ये हुआ कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पोलराइजेशन प्लेन को रोटेट करते हैं इक्वल अमाउंट में, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब आप समझिए दो एनांशियोमर की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो एनांशियोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पोलराइजेशन प्लेन को सेम अमाउंट से रोटेट करते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अब यहां हम ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के टॉपिक में चले गए हैं। अगले वीडियो में हम बात करते हैं एनांशियोमर्स किस तरह से डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, वो किस तरह से प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पोलराइजेशन प्लेन को रोटेट करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, और ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, और एनांशियोमर्स किस तरह से ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं। अगले वीडियो में बात करते हैं। आप देखते रहिए लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के।